और पितरों का हमारे जीवन में क्या संबंध है? पितृ का अर्थ एक अर्थ पिता होता है। कि श्राद्ध क्यों किया जाता है? मृत्यु के बाद आत्मा जो होती है उसका रूप जो होता है प्रेत का होता है। तो इस पितृदोष से बचने के कोई उपाय हैं पंडित जी? कृष्ण पक्ष में अमावस के दिन में हमको विधि पूर्वक दान देना चाहिए। श्राद्ध ना करने से जीवन में दुष्प्रभाव, संतान का पैदा ना होना, वैवाहिक जीवन में समस्या, कारोबार का ना बढ़ना। 3 पिंड होते हैं जैसे दादा, परदादा और वृद्ध परदादा। गया श्राद्ध सब श्राद्धों में उत्तम श्राद्ध है। मोक्ष और बंधन क्या है? ममम से संसार में व्यक्ति बंध जाता है कि यह मेरा है, मेरे संतान, मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा ऑफिस, मेरा घर, मेरा परिवार। गरुड़ पुराण का महत्व बताया गया है। जो आत्मा होती है वह वायु के वेग से चलती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आज हमारे साथ जुड़े हैं पंडित अभिषेक शर्मा जी। तो आइए आज इनसे कुछ बात करते हैं। पितरों के निमित्त जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके निमित्त कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि पितर क्या होते हैं और पितरों का हमारे जीवन में क्या संबंध है। तो आइए, ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आजकल के लोगों को नहीं पता कि पितर क्या है, तो आज अभिषेक शर्मा पंडित जी से हम ये सवाल पूछते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। तो पंडित जी बताइए कि पितर क्या है? पितृ का अर्थ एक अर्थ पिता होता है, दूसरा अर्थ द्विंगत आत्मा जो वैकुंठ को चली गई या जो गुजर चुके हैं उनको पितृ कहा जाता है। तो पंडित जी मतलब पितरों का हमारे जीवन में मतलब क्या उद्देश्य है? जो हमारा शरीर है, रंग रूप है, ये सभी जो है ये पितरों के द्वारा ही प्राप्त होता है। पंडित जी बताइए कि मृत्यु के बाद जो आत्मा होती है वो पितर का रूप ले लेती है? मृत्यु के बाद आत्मा जो होती है उसका रूप जो होता है प्रेत का होता है। अच्छा। यदि उसका विधिवत श्राद्ध किया जाए, विधिवत पिंडदान कराए जाए, तो 48 श्राद्ध पूर्ण हो जाने पर वह आत्मा जो होती है प्रेत से पितृ में आ जाती है। तो पंडित जी बताइए कि पितृदोष क्या है और उसके लक्षण क्या है? पितृदोष जैसे कोई संतान हमारी पितरों को ना माने, पितरों का तर्पण ना करे, श्राद्ध ना करे, इससे पितृदोष हो जाता है। या जन्म कुंडली के 9वें भाग में राहु शनि का होना भी पितृदोष को दर्शाता है। तो इस पितृदोष से बचने के कुछ उपाय हैं पंडित जी? पितृदोष से बचने का उपाय कृष्ण पक्ष में अमावस के दिन में हमको विधि पूर्वक दान देना चाहिए। जलदान, अन्नदान, फलदान, इसके दान से स्वयं जो होता है पितरों को प्राप्त होता है। तो कुछ और सवाल हैं जैसे पब्लिक ने जो पूछे हैं उनसे कि श्राद्ध क्यों किया जाता है? श्राद्ध इसलिए किया जाता है क्योंकि श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, पितरों को स्वयं प्राप्त होता है। इसलिए श्राद्ध करने से पितृ जो होते हैं अपने पुत्रों को, प्रपुत्रों को गोधन और आशीर्वाद देते हैं। इसलिए श्राद्ध करने से घर में, कारोबार में, गोत्र में, अन्न में, धन में सब प्रकार से बरकत होती है। और अगर श्राद्ध ना किया जाए तो क्या होता है? श्राद्ध ना करने से जीवन में दुष्प्रभाव, संतान का पैदा ना होना, वैवाहिक जीवन में समस्या, कारोबार का ना बढ़ना। इसलिए हमारे सनातन धर्म में पितरों को मानना उत्तम है। तो मतलब श्राद्ध करना उचित माना गया है? उचित मान। तो पितर जो होते हैं, जो हमारे जीवन में कष्ट होते हैं, तो उनको भी वो काट देते हैं यदि पितर प्रसन्न है। जैसे जो आजकल की हमारी पीढ़ी है वो ना हमारे पितरों को भूलती जा रही है कि पितर क्या होते हैं। तो मतलब आने वाले समय में क्या इसका कोई दुष्प्रभाव भी पड़ेगा? बिल्कुल जी, इसका दुष्प्रभाव इस प्रकार से है, जैसे आजकल के बच्चे यदि पितरों को ना माने तो कुछ समय तक तो सही चलता रहेगा। जब वो धीरे 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 करके पितृदोष आगे जा करके उनके बच्चों की कुंडली में, जो उनके आगे बच्चे होंगे उनकी कुंडली में पितृदोष दर्शाया जाएगा। और इससे 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद बाधा हो सकती। और एक सवाल और, ये प्रेत क्या होता है? यदि कोई द्विंगत आत्मा जो मृत्यु को प्राप्त हो गई और उनका विधिवत कर्म ना किया गया हो, और दैहिक क्रिया, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में यदि कोई गुजर जाता है तो उसके निमित्त में जब संस्कार होता है
उस दिन पिंडदान किया जाता है। उन 5 पिंडों के माध्यम से अग्नि में आहुति देने की योग्यता बनती है। इसके बाद दशगात्र श्राद्ध 10 दिन तक लगातार 10 पिंडदान दिए जाते, जिसे दशगात्र कहते हैं। इसके बाद नारायण बलि के 16 पिंड होते हैं। इसके बाद 12 महीने के 12 पिंड होते हैं, 15 दिन का पाक्षिक, 2.5 महीने का न्यून षणमासिक, 5.5 महीने का न्यून षणमासिक, 11.5 महीने का शब्दादिक पिंडदान। इसके बाद सपिंडीकरण, 3 पिंड होते हैं, जैसे दादा, पड़दादा और वृद्ध पड़दादा का। और उसके बाद जो प्रेत होता है उसका पिंडदान होता है। और उन तीनों पिंडों के साथ दादा, पड़दादा और वृद्ध पड़दादा के पिंडों के साथ प्रेत का पिंड मिला दिया जाता है, तो वो प्रेत जो होता है पितरों में प्राप्त हो जाता है। यदि वह पिंडदान ना दिया गया हो तो उसकी संज्ञा प्रेत ही रहती है। और एक ये महत्व भी बताया गया है कि जैसे मृत्यु होने के पश्चात वो गया जी छोड़ के आते हैं या पिंडदान करते हैं, मतलब किस तरीके का क्या महत्व है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, आप मुझे बताएं। गया श्राद्ध सब श्राद्धों में उत्तम श्राद्ध है। जो गया श्राद्ध है उसकी करने की विधि है, 80 पत्र नामक वन है, उसमें द्विंगत आत्मा का श्राद्ध किया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण के परम पद को वह पितर प्राप्त हो जाते। जिनका पिंडदान गया में होता है उनके 121 पीढ़ी तक का उद्धार हो जाता है। तो गया श्राद्ध मुख्य श्राद्ध है, इसे करना चाहिए। गया श्राद्ध करने मात्र से पितर जो है भवसागर से छूट जाते। तो पंडित जी मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो मृत्यु होने के पश्चात वो जो अस्थियां होती हैं वो गंगा जी में जैसे डालते हैं, क्या वो सही है? बिल्कुल। गंगा नदी में अस्थियां डल जाने से, जब गंगा नदी की लहर को स्पर्श करने वाला जल जब द्विंगत आत्मा की अस्थियों को स्पर्श करता है तो उसके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। और जितने 1000 वर्ष तक अस्थियां गंगा जी में रहती है उतने 1000 वर्ष तक वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होती। इसलिए गंगा नदी में ही अस्थियों को डालना चाहिए। तो पंडित जी मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या मृत्यु का स्थान और समय निश्चित होता है? जी बिल्कुल। वो कैसे? समय और स्थान निश्चित होता है। इसके पीछे कथा है, प्रसंग है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक समय एक चिड़िया का प्राण हरण करने के लिए यमराज जी आए। जब यमराज जी उस चिड़िया के प्राण को हरण करने लगे तो वहीं पर गरुड़ जी महाराज पधारे। वह जो चिड़िया थी गरुड़ जी के पैरों में गिर पड़ी कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। गरुड़ जी ने दया करी और अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुद्र पार जो एक वृक्ष की टहनी पर बिठा करके आ गए, किसके प्राणों की रक्षा हो सके। जब गरुड़ जी यमराज जी के पास पहुंचे तो यमराज जी बहुत प्रसन्न, देखने लगे कि ये यमराज जी मैंने तो आपके कार्य का नाश किया, जिस चिड़िया के प्राणों का आप हरण करने के लिए आए थे उसको तो मैं 7 समुद्र पार छोड़ करके आ गया। तो यमराज जी और गरुड़ जी एकत्र होकर के वहां पर गए तो देखा कि उस चिड़िया के प्राणों का हरण एक विषधर सांप ने कर लिया। तो स्वयं और स्थान जो होता है यह निश्चित होता। जो चिड़िया का समय और स्थान था वो वहीं पर निश्चित था, इसलिए अंतिम समय में गरुड़ जी ने उसको अपनी पीठ पर बिठाकर वृक्ष की टाहनी पर बिठा दिया। तो पंडित जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मतलब मोक्ष क्या है, मतलब मोक्ष और बंधन क्या है? संसार में 2 शब्द ही मोक्ष और बंधन के। एक शब्द है ममम। ममम से संसार में व्यक्ति बंध जाता है कि ममम का अर्थ है कि यह मेरा है, और नैमम कि मेरा कुछ नहीं है। 2 शब्द ही मोक्ष और बंधन के। ममम से संसार में व्यक्ति बंध जाता है कि यह मेरा है, मेरे संतान, मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा ऑफिस, मेरा घर, मेरा परिवार। नैमम मेरा कुछ नहीं, इससे बंधन मुक्त हो जाता। कर्म वही जिसमें बंधन ना हो। जिस प्रकार से कई लोग आजकल के क्या करते हैं कि हम यदि उनके पास जाते हैं कोई भी व्यक्ति, तो वो कहते हैं कि आपको यहाँ पर
1.25 साल तक आना पड़ेगा लगातार। तो कर्म वही जिसमें बंधन ना हो, कि जिसके अंदर बंधन है वह कर्म नहीं, कर्म वही जिसमें बंधन ना हो। एक चीज और पंडित जी, जैसे व्यक्ति के मरने के बाद गरुड़ पुराण का महत्व बताया गया है, मतलब वो ऐसा किस लिए है और क्यों करना चाहिए? गरुड़ पुराण इसलिए करवाया जाता है क्योंकि जो द्विंगत आत्मा होती है, उनके जो पुत्र होते हैं, 17 दिन तक जो आत्मा होती है वह वायु के वेग से चलती। जब तक 13वीं नहीं हो जाती उस दिन तक जो है आत्मा घर में ही रहती। जो पुत्र के द्वारा, जो पंडित जी, विद्वान पंडित जी जो भी गरुड़ पुराण सुनाते हैं और पुत्र जो सुनता है, तो उसमें संकल्प होता है कि ब्राह्मण अपने मुख से और जो द्विंगत आत्मा का पुत्र है वह अपने कानों से श्रवण करता। तो जो यह श्रवण करने से, उनके कानों के श्रवण करने से वह द्विंगत आत्मा को प्राप्त होते, और गरुड़ पुराण के सुनने से पुत्र को अंत्येष्टित फल मिलता, पुत्र की मनोकामनाओं को पूर्ण करता। इसलिए गरुड़ पुराण भी मरने के बाद, मृत्यु के बाद अवश्य करवाना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि जैसे हर एक इंसान के कर्म उसके साथ जुड़े होते हैं जी, मतलब कोई क्या है, कोई चोरी करता है, कोई किसी से मारपीट करता है, जो बहुत से ऐसे दुष्कर्म है करते हैं, तो मतलब उसका फल इसी जन्म में भोगना पड़ेगा या किसी अलग जन्म में उसको भोगना पड़ेगा? किसी भी जन्म में भुगतना पड़ सकता है, पर भुगतना अवश्य पड़ता है। कैसे? जैसे कि प्राचीन समय में भगवान भीष्म पितामह का प्रसंग जो हम बताते हैं आपको। भगवान जो भीष्म पितामह अंतिम समय में बाणों की सैया पर जब लेटे हुए थे, तो भगवान भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण भगवान जी से कहा कि भगवान, मैंने तो अपने जीवन में कोई बुरा कार्य नहीं किया, कोई गलत कर्म नहीं किया, परंतु मुझे फिर भी बाणों की सैया पर सोना पड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे भीष्म पितामह, कि आपने अवश्य कोई बुरा कर्म किया होगा जिसका फल आज आपको भुगतना पड़ रहा। तो भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह जी को कहने लगे कि आप अपने पूर्व के कर्मों को देखो। तो भगवान भीष्म पितामह जब अपने अंतर ध्यान योग में गए तो उन्होंने सब वृतांत जान लिया कि 72 जन्म पहले एक विषधर सांप को मारकर कांटे के वृक्ष पर टांग दिया, और 72 जन्मों के बाद 72 बाणों की सैया पर ही सोना पड़ा। इसलिए किया हुआ कर्म फल अवश्य भोगना पड़ता है, यही जगत का विधान। तो बहुत अच्छा लगा आज पंडित जी से मिलकर, और पंडित जी से बहुत सी ऐसी नॉलेज की बात, कर्मों के फल, पितृदोष क्या होते हैं, प्रेत पीड़ा क्या होती है, और पिंड दान करने से क्या होता है। तो आगे का भी ऐसे ही आपने अगर पॉडकास्ट देखना है तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और फॉलो करें।